नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतूड़ी और डायनामाइट न्यूज में आपका स्वागत है। देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक चेहरा और एक आवाज लगभग गायब सी हो गई है। दिल्ली में जिस आवाज की सबसे ज्यादा धमक थी, उसने भी जैसे कि खामोशी ओढ़ ली हो। सोशल मीडिया पर भी इस शख्सियत ने अपनी दस्तक देनी लगभग बंद सी कर दी है, या ये कहें कि बेहद कम कर दी है। सियासी गलियारों से लेकर के सड़क और चौराहों पर आम चर्चा हो चली है कि आखिर हुआ ये कैसे और आगे क्या होगा। हम जिस चेहरे, जिस आवाज़ और जिस धमक की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक, संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नई दिल्ली सीट से चुनाव हारने के बाद हर जगह ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल अब करेंगे क्या। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का अब अगला सियासी सफर क्या होगा। क्या वो राजनीति में रहेंगे भी या राजनीति छोड़ देंगे। तरह तरह की बातें, तरह तरह की अटकलें, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भारतीय राजनीति में एक चमत्कारिक तौर पर उभर करके सामने आए, उसी तरह नई दिल्ली सीट पर भी उनकी हार किसी चमत्कार से कम नहीं है। डायनामाइट न्यूज़ आपको बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का अगला सियासी पड़ाव क्या होने वाला है, केजरीवाल आगे क्या कुछ करने वाले हैं और किस तरफ जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को भी नई दिल्ली सीट से चुनाव हारने का दूर दूर तक का कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे यहाँ से चुनाव हार जाएंगे। अगर उनको इस बात का अंदेशा होता तो वे जरूर कम से कम 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। अपने लिए नई दिल्ली के अलावा किसी सुरक्षित और जिताऊ सीट को भी चुन सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया और वे नई दिल्ली की एक ही सीट पर अपना चुनाव परवेश वर्मा के खिलाफ लड़े, डट कर लड़े, आत्मविश्वास से लड़े और आखिरकार परवेश वर्मा की किलेबंदी ने केजरीवाल को हरा दिया। वैसे अति जिद्दी और आत्मविश्वासी कही जाने वाले केजरीवाल के लिए ये पहली हार नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2014 में हार का सामना कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में अरविंद केजरीवाल ने तब प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब केजरीवाल को लगभग 4.25 लाख वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब 11 साल बाद पीएम मोदी के ही एक विधायक ने अरविंद केजरीवाल को हराया है। अरविंद केजरीवाल की यह हार कोई सामान्य हार नहीं है। यह हार उनको सियासी तौर पर खत्म कर देने वाली हार भी साबित हो सकती है। यह हार उनके सियासी अवसान की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से भारतीय राजनीति में उभरे और अचानक से इतनी बड़ी हार का सामना करने के बाद जिस तरह से उन्होंने नई दिल्ली सीट को खोया है, उससे उनके सियासी भविष्य पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। केजरीवाल खुद भी जानते हैं कि यह हार उनकी सियासी अवसान जैसा साबित हो सकता है, इसलिए केजरीवाल खुद भी हार मानने वाले नहीं हैं। यानी वे अभी भी जूझते रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे और हर कदम वे फूंक फूंक कर चल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। आगे क्या कुछ होने वाला है, अपने लोगों से, नेताओं से परामर्श ले रहे हैं और आगे बढ़ने के अपने सारे रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सियासत में बने रहने के लिए केजरीवाल को किसी न किसी रूप में विधायिका में प्रवेश करना होगा। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक केजरीवाल इन प्रयासों में जुटे हुए हैं। वे किसी न किसी तरीके से विधायिका में पहुंचना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब से देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में पहुंचने की जुगत में जुटे हुए हैं।
पंजाब में राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और संस्थापक होने के नाते अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब से राज्यसभा का कोई भी सांसद आसानी से कुर्बानी दे सकता है, यानी अरविंद केजरीवाल को विधायिका में पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है पंजाब का कोई भी राज्यसभा सदस्य। पंजाब में मार्च 2022 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे और अभी अगले चुनाव में कम से कम 3 साल से अधिक का समय है और जो ये समय है ये केजरीवाल के लिए पर्याप्त समय है। यह केजरीवाल की मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से बड़ा समय भी है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी इन दिनों इस मंथन पर जुटी हुई है, इस बात पर मंथन कर रही है कि कैसे केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजा जाए। सूत्रों की माने तो इसके लिए पार्टी के अंदर गोपनीय तरीके से भी बातचीत चल रही है और पंजाब के कई सांसदों से यानी राज्यसभा सांसदों से भी बातचीत की जा रही है और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसके लिए पहल कर रहे हैं। भगवंत मान की इस पहल के पीछे भी एक बड़ी वजह यह है कि इससे जो कयास और अटकलें लगाई जा रही है कि भगवंत मान के सीएम पद पर कोई खतरा है, वो भी टल जाएगा यदि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा पहुंचते हैं। माना जा रहा है कि पंजाब से आने वाले दिनों में केजरीवाल को राज्यसभा भेजकर उनके सियासी सफ़र को सुरक्षित किया जा सकता है। इससे उनकी अपनी पार्टी और नेताओं में सियासी पकड़ भी मजबूत बनी रहेगी और उनका जो राजनीतिक करियर है, राजनीतिक सफ़र है, वो भी बेहद सुरक्षित बना रहेगा। यदि केजरीवाल सत्ता से बाहर रहे तो पार्टी और उनके नेताओं में उनका दखल भी बेहद कमज़ोर हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पंजाब से राज्यसभा का कौन सदस्य, कौन सांसद अपनी कुर्बानी देकर के केजरीवाल को राज्यसभा पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। देश के हर सियासी घटनाक्रम के लिए आप देखते रहे डायनामाइट न्यूज़।